Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel. So in this video we will discuss about esterification reaction. Let's start its introduction first. होती क्या है esterification reaction अगर हम बात करें तो it is a reaction या फिर it involves the reaction between acid carboxylic acid and alcohol to produce ester and water in the presence of acid एज एन कैटलिस्ट, राइट। एसिड यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है। तो ये जो रिएक्शन है किस किस के बीच होगी? कार्बोक्सिलिक, अगर मैं ऐसे करके यहाँ लिखूँ यहाँ पर ना, यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो क्या है? रिएजेंट और प्रोडक्ट। तो आपको पता चलेगा यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो होगा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, और रिएजेंट यहाँ पर एसिडिक कंडीशन में होगी तो एसिड होगा, और प्रोडक्ट जो है यहाँ पर एस्टर और वाटर, एस्टर प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ आप इस रिएक्शन को ऐसे लिख भी लेना कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, ये जो रिएक्शन है ये होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। एसिडिक कंडीशन में आपको क्या मिलेगा? एस्टर प्लस वाटर, ठीक है। तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है आपकी ये होती है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, और बैकवर्ड जो होती है वो होती है एस्टर हाइड्रोलिसिस, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देखें, या फिर मैं सबसे पहले एक चीज़ बताऊँ आपको कि जो एस्टर हाइड्रोलिसिस है ना, यहाँ पर नोट करके अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, एस्टर हाइड्रोलिसिस ये जो है एसिड कैटेलाइज भी हो सकती है और बेस कैटेलाइज भी हो सकती है। एस्टर हाइड्रोलिसिस जो है आपकी एसिड कैटेलाइज भी हो सकती है, ये आपकी एसिड कैटेलाइज्ड भी हो सकती है, और बेस कैटेलाइज्ड भी हो सकती है, ठीक है जी। जब ये बेस कैटेलाइज्ड होगी तब इस एस्टर हाइड्रोलिसिस को हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बोल देते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, राइट, क्योंकि सोप बनेगा उस केस में आपके पास। तो हम यहाँ पर अगर रिएक्शन देखें, आपके पास है RC डबल बॉन्ड O, आपके पास H कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पर जो है R-OH ये आपके पास अल्कोहल है। इसको मैं उल्टा करके लिख लूँगा इस तरीके से, HOR-, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर निकल जाता है इस तरीके से। अब याद रखना, हमारे को लगता है ना यार ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ये H देगा, बट यहाँ से OH निकलता है और H जो है आपका अल्कोहल से निकलता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट आपके पास RC डबल बॉन्ड O R- प्लस वाटर निकल गया ये, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, OH क्यों देता है ये, वो इसके मैकेनिज़्म से हमें पता लगेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज़्म, ठीक है। तो मैकेनिज़्म अगर हम यहाँ देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है जी। एसिडिक कंडीशन है आपके पास, H पॉजिटिव। अब लोन पेयर इसके पास भी है, लोन पेयर इसके पास भी है, कौन अटैक करेगा? हमें लगता है ना यार ऑक्सीजन, ये वाले ऑक्सीजन की मैं अगर बात करूँ, ये ऑक्सीजन आपको क्या लग रहा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो अपने लोन पेयर को पकड़ के रखेगा। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये इजीली डोनेट कर सकता है, बट ये जो लोन पेयर है यहाँ पर इस वाले ऑक्सीजन के, ये जा रहे हैं रेजोनेंस में इसके साथ, ठीक है जी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये वाला जो आपका लोन पेयर है वो अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक है। और आपके पास बनेगा RCOH, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये H, ठीक है। यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो RO- है, R-OH, नॉट RO-, R-OH अल्कोहल, R-OH, इसके जो लोन पेयर है यहाँ पर वो अटैक करेंगे यहाँ, और ये अपने ऑक्सीजन वापस ले लेगा, और आपके पास क्या बनेगा? RC, इधर OH, यहाँ पर
आर, इधर एच, इधर पॉजिटिव क्योंकि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, और यहाँ पर ओ एच। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है जो एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज़ हुआ था वो एच पॉजिटिव फिर से मिल जाएगा इसको, मतलब निकल जाएगा फिर से एच पॉजिटिव। हमें पता है यार एसिड कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में सिर्फ पार्टिसिपेट करता है, कंज्यूम नहीं होता है। एट द एंड हमें वो वैसा का वैसा ही मिल जाता है, और यहाँ पर ये वैसा का वैसा बाहर निकल भी गया, राइट। तो आपके पास क्या बना, आर सी, इधर ओ एच, इधर भी ओ एच, और इधर आर डैश ओ। ठीक है। अब हमें पता है यार एक एक कार्बन पर 2 ओ एच ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं हो सकते हैं, तो वहाँ पर एलिमिनेशन होती है वाटर की। कैसे होगी, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आते हैं यहाँ पर, ठीक है जी, और ये वाला बॉन्ड निकल जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ, ये ओ एच और एच निकल जाते हैं, वाटर निकल जाएगा, और आपके पास आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश। ठीक है, और वाटर आपका यहाँ निकल गया, तो ये बना आपका एस्टर, ये बना आपका एस्टर। ठीक है, तो ये था इसका मैकेनिज़्म। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एसिड ही ये वाली रिएक्शन दे, राइट। ये वाली रिएक्शन जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, ये जो एसिड के डेरिवेटिव्स है वो भी दे सकते हैं ये वाली रिएक्शन। कैसे, वो जैसे हम देखते हैं, जैसे हम बात करें यहाँ पे हम दूसरा एक एसिड डेरिवेटिव अगर मैं यहाँ लूँ, आपके पास है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। ये आपके पास क्या है जी, एसिड क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो आर ओ एच, इधर ये आर डैश, ये अल्कोहल है। ठीक है जी, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पर भी सेम चीज़, HCl निकलेगा, और आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश प्लस HCl, ये आपके पास यहाँ निकल जाएगा, राइट। अब अगर मैं इसके मैकेनिज़्म की बात करूँ, ये आपके पास आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल है। ठीक है जी, एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पर एच पॉजिटिव है, ये इसके लोन पर अटैक करेगा, यहाँ पर आर सी ओ, ठीक है जी, डबल बॉन्ड इधर एच, इधर प्लस यहाँ पे सी एल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास, ये आपको पता है कि भाई ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने ऊपर, ये तो ये अपने इलेक्ट्रॉन बाई इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, और आपके पास आर सी ओ एच यहाँ पर प्लस सी एल। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ बैक बॉन्डिंग से ये स्टेबलाइज भी हो रहा है प्लस यहाँ पर, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर स्टेबल ये होता है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो अल्कोहल था आपका आर डैश ओ एच वो आएगा, आर डैश ओ एच आएगा, अपने दोनों लोन पेयर, मतलब लोन पेयर जो है यहाँ इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ओवर हेयर, तो आपके पास आर ओ एच, यहाँ पर सी एल, यहाँ पर आर डैश, यहाँ पर ओ, इधर आर डैश, इधर एच। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं हो सकता, यहाँ पर ओ एच, यहाँ पर सी एल। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर सी एल और इधर ओ आर डैश। ठीक है जी। अब आपको पता है क्लोरीन जो है गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गए, और ये क्लोरीन निकल जाएगा, ये क्लोरीन निकल जाएगा, बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इधर इधर आपका ओ आर डैश। ऑक्सीजन अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो एच पॉजिटिव ऐसा कैसा रिलीज़ कर देगा, और आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश। ठीक है, तो ये बन गया आपका एस्टर। और हमें पता यार सी एल नेगेटिव निकला था यहाँ पर, इस स्टेप में सी एल नेगेटिव निकला था, और एच पॉजिटिव ये निकला यहाँ पर। अब ये जो एच पॉजिटिव यहाँ पे निकला, ये वाला एच पॉजिटिव, ये वाला, ये तो कैटलिस्ट वाला था जो स्टार्टिंग में हमने लिया, ठीक है, बट ये वाला जो एच पॉजिटिव है ये तो फिर भी रह ही रहा है, और ये सी एल नेगेटिव है, तो एच पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव आपस में मिलके एच सी एल बना देंगे एट द एंड। ठीक है, तो ये है इसका मैकेनिज़्म। अब सेम जो है हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर अगर एग्जांपल ले एसिड एनहाइड्राइड का, फॉर एग्जांपल आपके पास है एसिड एनहाइड्राइड आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक है, ये हो रहा है, इसकी रिएक्शन हो रही है किसके साथ, अपने अल्कोहल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या बनेगा आर, यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, ये जो है ये निकल जाएगा, और ओ आर डैश जो है इससे चिपक जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश प्लस ये क्या निकला, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। ठीक है, एस्टर बन रहा है और एसिड यहाँ पर बन रहा है, तो सेम मैकेनिज़्म इसका भी होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, और ये हम करवा रहे हैं एसिडिक कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में। तो आपको पता चलेगा यहाँ पर ये वाले जो लोन पेयर है इस ऑक्सीजन के, ये तो रेजोनेंस में जा रहे इधर कहीं भी है ना, तो इसको हम दिखा सकते हैं आर, तो ये जो आपके डबल बॉन्ड है ये अटैक करेगा यहाँ पर, और क्या बनेगा आपके पास आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ डबल बॉन्ड सी, ये ओ, ये एच, यहाँ पर आर,
इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा ऐसे करके, ठीक है। और आपके पास क्या बनेगा, आपके पास यहाँ पर RC डबल बॉन्ड OOH, ये तो देखो निकल गया यहाँ पे, और बना RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ठीक है। ये बन गया आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये जो बना ना यार, इस ये ना स्टेबलाइज भी है। आई थिंक इसको असाइल कटाइन बोलते हैं। ये स्टेबलाइज भी है, क्यों? ड्यू टू दिस बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पर अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्राइड या फिर रेजोनेटिंग इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर से इसके पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर रेजोनेंस जो है, रेजोनेटिंग इसका स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर ROH ये अटैक करेगा, ये ROH जो है R-OH, ये अटैक करेगा इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर। RC है ना, यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, एक R- एक H, इधर पॉजिटिव। अब हम यहाँ गौर से एक चीज़ देखें, ये वाला इस साइड को शिफ्ट हो जाएगा और अब आपके पास क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O OR-, और आपके पास जो H पॉजिटिव था वो एज इट इज़ यहाँ से निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखो, एक तो हमारे पास ये निकला और एक ये निकला, ठीक है। तो ये है आपकी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। आई होप आप समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच।